हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ही है, ठीक है। देखो बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, कहता है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट मूव्स 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। जब भी ये ईस्ट वाला कहानी आ जाए तो समझ लो क्या बनाना है आपको, ये डायग्राम ये वाला बनाना है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम बना लो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ होता है, इधर क्या होता है साउथ, इधर क्या होता है ईस्ट, और इधर क्या होता है आपके पास वेस्ट होता है, ठीक है। अब उसने कहा अब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन ये होता है, ठीक है। इट मूव्स 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ गए इस तरीके से, कितना गई 10 मीटर, 10 मीटर गए टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक। देन टेक अ लेफ्ट टर्न। अब ये जब आ जाए कि लेफ्ट टर्न लेना है तो आपको कैसे पता चलेगा। देखो आप खुद सोचो, आप इस रोड पे चल रहे हो इस तरीके से, ठीक है, इस रोड पे इस तरीके से चल रहे हो, तो ऑब्वियस बात है जब इस तरीके से आप चलोगे तो आपका लेफ्ट हैंड कहाँ आएगा, इस साइड आएगा। तो लेफ्ट हैंड ये रहा आपका, समझ पा रहे हो बात को। तो लेफ्ट साइड ये बनेगी ना, खुद इमेजिन करके देखो, इस रोड पे आप ऐसे चल रहे हो, ठीक है, खुद इस तरीके से चल रहे हो आप इस पे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड आपका इस साइड होगा, फेस आपका इस साइड होगा ना, तो लेफ्ट हैंड इस तरफ आएगा, तो यानी कि लेफ्ट टर्न लेना है तो इधर जाना पड़ेगा अब आपको, ठीक है। तो लेफ्ट टर्न एंड मूव्स 20 मीटर, तो 20 मीटर आप यहाँ पर चले गए इस तरीके से, क्लियर, समझ रहे हो। अब ऐसे हो आप, ठीक है, अब इस तरीके से हो, आपके दो हैंड्स इस तरह होंगे जैसे मेरे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वाला लेफ्ट और ये वाला राइट। अब क्या कह रहा है वो, 20 मीटर चल दिया, उसके बाद कह रहा है देन टेक अ राइट टर्न। अब देखो इस तरीके से, तो राइट ये है, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद राइट टर्न कहाँ जाएगा, इधर, राइट, क्योंकि राइट हैंड आपका इस तरफ है, तो राइट टर्न आपने ली इधर एंड मूव्स कितना 10 मीटर, तो 10 मीटर हम यहाँ चल दिए इस तरीके से। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। 10 मीटर यहाँ पहुँच गए, ठीक, 10 मीटर, क्लियर। एंड देन अगेन टेक अ राइट टर्न। अब यहाँ इस रोड पे हो आप इस तरीके से, ठीक है, ये है आपके हैंड, लेफ्ट वाला ये और राइट वाला ये, तो राइट लेना है आपको, तो राइट इधर बनेगा आपका। यहाँ पर अगर आप हो और देख इधर रहे हो तो राइट हैंड आपका इस साइड है, तो इधर चले आप कितना, देखो ध्यान से, एंड मूव्स 10 मीटर एंड देन अगेन टेक अ राइट टर्न एंड मूव्स 5 मीटर, तो यहाँ से आप चले कितना 5 मीटर, यहाँ पर आप चल दिए 5 मीटर, ठीक है। इतना ही बता रहा हूँ कि 20 के कंपेरिजन में इतना ही बनेगा ये आपका, क्लियर है। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो देखो सॉल्यूशन में चलते हैं, देखो बहुत ही सिंपल है। डिस्टेंस तो बिल्कुल ही कहानी आपको पता ही है क्या होगी, 10 ये चला, फिर 20 चला, फिर अगेन 10, फिर अगेन 5, कितना हो गया ये टोटल 10, 20, 30, 10, 40 और ये 45 मीटर का तो डिस्टेंस आ गया, ठीक है। मेन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। देखो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या होता है, शॉर्टेस्ट, क्या होता है बताओ जल्दी से, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये है, क्योंकि ओरिजिन से ये चला था, इसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं क्या मान लेता हूँ, बी पॉइंट मान लेता हूँ, क्योंकि ये हमारी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ इसके लिए क्या बनेगा, ये बनेगा डायरेक्ट, या नहीं बनेगा। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट है ए बी। अब इस ए बी की वैल्यू हमें चाहिए, बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ए बी की वैल्यू हमें चाहिए, तो कैसे निकलेगी ये देखो। अगर हम इसमें एक ट्रायंगल बनाएं अपना, राइट एंगल ट्रायंगल वाला, तो उसके लिए कैसा बनेगा, ये वाली लाइन आएगी इधर और ये। अब इनकी वैल्यूज़ देखो कैसे, 10 ये वाली वैल्यूज़ कितनी है यहाँ पर, क्योंकि ये पूरी लाइन हमें पता करनी है ना। ये वाला पॉइंट मान लो ये सी है, ठीक है, ये ऐसे पूरा यहाँ तक तो ये 10 है, और ऊपर वाला देखो यहाँ से यहाँ कितना 10 है, तो यानी कि ये भी कितना है 10 है, तो टोटल कितना हो गया ये यहाँ तो यहाँ तक का 20 मीटर हो गया, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये वाला कैसे निकालें, बी सी की वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि ये ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम, इन ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये बी सी कितना होगा, देखो खुद सोचो आप, ये पूरा कितना है 20 है, और यहाँ से ये वैल्यू कितनी है 5 है, तो इस 20 में से ये 5 अगर माइनस करें तो ये बी सी नहीं आ जाएगा, बिकॉज ये 20 है तो ये पूरी भी 20 है, समझ रहे हो। और इस 20 में से ये 5 माइनस करूँगा तो ये बी सी आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा आपके पास 20 माइनस 5 कितना आएगा 15 मीटर आएगा। तो अब यानी कि अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे अलग से, ये बन रहा है हमारा इस तरीके से, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट और ये हो गया ए पॉइंट, और ये कितना हो गया ए सी वाला 20 और ये वाला कितना हो गया 15। तो अब ये ए बी हमें निकालनी है, तो पाइथागोरस लग जाएगी इसमें, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल है। तो वो आपको पता ही है कैसे करते हैं हम, बताओ। पर बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐड होता है, और ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, जैसे कि मैंने पिछले उसमें बताया था आपको, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या होता है, एच का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर। ये 90 है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, ये हाइपोटेनस है, और ये बी और पी कुछ भी आप ले सकते हो यहाँ से, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। बिकॉज ये एडिशन में है, तो बी की वैल्यू आप 20 रखो या बी की वैल्यू 15 रखो, या पी की वैल्यू 20 या 15 रखो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर सेम वैल्यू आएगी, सेम आंसर आएगा, चाहे आप बी को रख दो 20 या फिर आप पी को 20 रख दो, क्योंकि देखो ऐसे बनेगा ना, ये आपके पास h कितना हो गया हमारे पास, ए बी का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और ये 20 का स्क्वायर मान लिया हमने b, और p कितना मान लिया 15 का स्क्वायर। अब अगर b को 15 लेते और p को 20 लेते तब भी यही बननी थी कहानी, तो क्योंकि एडिशन में है, समझ रहे हो। तो ये कितना बन गया था आपके पास
420 का स्क्वायर करके 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा, ऐड करोगे तो 625 आएगा। और ए बी का स्क्वायर अगर हटाएंगे हम तो ए बी इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, रूट में 625 आ जाएगा। ये पता है या नहीं पता है? देखो जैसे ये था, मैं यहाँ पर करके बताता हूँ आपको। जैसे ये था ना, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में 625 था, तो हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं जब, तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो हम ए बी को कैसे लिख देते हैं, रूट में 625। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना होता है कि स्क्वायर हटा के हम दूसरी साइड क्या कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर हमें पता चल गया कितना आ रही है, 625, और 625 का रूट कितना आता है, 25 मीटर आएगा। ठीक है, रूट वैल्यू सोल्व कैसे करते हैं, या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लो, नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, आपको पता ही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं। ये 625 है, 5 से कर दो, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 2 10 एंड फिर 5 5 25, फिर 5 से 5 5 और दो दो के पेयर बन रहे हैं। देखो 5 × 5 25, ये आपको पता है, छोटी क्लासेस में आपने किया हुआ है। ठीक है, और लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आपको आता है, उससे भी कर सकते हो अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सा आ जाता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। लॉन्ग डिवीजन मेथड वगैरह क्लास 8 से आप करते आ रहे हो, तो वो आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? मैं यहाँ थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते कैसे हैं। बाकी आंसर आपको पता चली गया, डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर है और डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 45 मीटर है। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट 25 और डिस्टेंस 45। देखो लॉन्ग डिवीजन से कैसे करते थे हम, जैसे 625 है ना, 625 है, दो दो के पेयर बनते हैं इस साइड से। ठीक है, तो दो का ये बन गया, अब ये सिंगल रह गया तो कोई बात नहीं। अब ये आपको कैसे करना होता है, एक ऐसा नंबर आपको देखना है कि जैसे मैं 2 से कर रहा हूँ तो 2 3 × 6 नहीं कर सकता, या तो 2 2 × 4 करूँ, या 3 3 × 9 करूँ, वो तो बड़ा हो जाएगा। तो 2 2 × 4 करूँगा, और यहाँ क्या बच गया 2, और इधर से आ गया 25। अब इसको आप डबल करो ज़रा, 2 का ऐड करो, इसमें कितना हो गया, ये आपके पास 4 हो गया, ये चीज़ इसमें ऐड करके। ठीक है, 4। अब यहाँ क्या आएगा, समझ रहे हो, एक नंबर और चाहिए हमें यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ 5 करूँ और उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर यहाँ लिखोगे उसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो 45 × 5 क्या होता है, 225 होता है। तो देखो यहाँ से भी 25 आ गया। ठीक है, चलो ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि ये आपकी क्लास नहीं है जो कि यहाँ समझाया जाए आपको। ठीक है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, हाँ ज़रूर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तभी होंगे आपके। क्लियर है, इतनी बात बताओ, क्वेश्चन समझ में आया ये ऊपर वाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो इसको भी समझते हैं। देखो यहाँ पर कहता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो, और ये आपको एक सर्कल बना दिया जिसमें कहता है ए से बी का निकाल दो, पहले ए से बी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दो, फिर ए से सी का निकाल दो, फिर ए से डी का निकाल लो, और फिर ए से ए का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो 1 बाय 1 करते हैं हम सॉल्यूशन में। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कोई सर्कल है, ठीक है, इसमें यहाँ से आप इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हो अगर, तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस होती है दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। ये वाला सर्कल में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होती है, इसकी सर्कमफ्रेंस ही होती है, और वो क्या होती है, 2πr होती है। ये जैसे एक थ्रेड लो और थ्रेड से आपने एक सर्कल बना दी, तो उस थ्रेड की लंबाई जो है वो क्या है, ये 2πr है, यानी कि सर्कमफ्रेंस है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले से ही। ठीक है, क्लियर है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ दैट सर्कल। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बात करी है कि डिस्टेंस क्या होगा, फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं अगर ए टू बी के लिए डिस्टेंस, तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना है इसका हमारे पास 2πr, और ये जो पार्ट है ए से बी वाला, ये इस पूरे का कितना पार्ट है, 1/4 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आ रही है कहानी? क्लियर। और फिर हम इसको सोल्व करते हैं, अगर जिसमें ये हमें रेडियस दी हुई है इसकी 7 मीटर, अगर ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर है, और ये भी 7 मीटर है। क्लियर है। तो देखो 2/4 इंटू में पाई 22/7 एंड आर इज़ 7, 7 से ये 7 कट गया, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 से ये कितना आ गया, ये आपके पास 11 मीटर का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होगा, ए से बी का शॉर्टेस्ट देखो ए से बी तो ये हो गया डिस्टेंस, लेकिन ए से बी का शॉर्टेस्ट क्या बनेगा, ये बनेगा डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस से, बिकॉज ये एच हो गया, ये बी मान लो और ये पी मान लो। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको पता ही है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बी का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर। एच कितना है यहाँ पर, ए बी का स्क्वायर, और बी है 7 और ये भी 7, तो ये हो गया आपके पास 49 प्लस में 49, ये बन रहा है आपके पास। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 49। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसको ऐड क्यों नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो उसका कारण क्या है। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में जाएगी वैल्यू 49 प्लस में 49, और ये डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ कैसे, 49 कॉमन लेकर यहाँ 1 + 1 बनेगा,
तो 49 का रूट क्या होता है 7 होता है, और रूट में क्या वैल्यू रहेगी 1 + 1 2 रहेगी, तो 7√2 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हम कर भी सकते हैं, √2 की वैल्यू अगर आपको पता तो आप पुट करके पॉइंटों में भी निकाल सकते हो। क्या होती है वैल्यू √2 की 1.414, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, जो पिछली वीडियो करवाई थी उसमें। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई बताओ, आया समझ में? ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसमें सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ए टू सी की बात कर रहा है, ए से सी की। अब देखो ये पूरा का पूरा 2πr था और ए से सी क्या हो जाएगा उसका हाफ, तो यानी कि हम अगर यहाँ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2πr का क्या हो जाएगा हाफ, यानी कि डिवाइड बाई 2, और पाई और आर, पाई कितना है 22/7 एंड आर इज़ 7, तो ये कितना आ गया 22 मीटर का आ गया डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की ए से सी की, तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ए से सी ये तो डिस्टेंस था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ए टू सी डायरेक्ट, और यहाँ पर ये 7 और ये 7, यानी कि इसकी डायामीटर 7 + 7 कितना हो गया आपके पास, ये 14 मीटर हो गया। तो 14 मीटर की क्या आ गई यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ गई। ये चीज़ समझ में आई बताओ? ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें थर्ड पार्ट की। देखो यहाँ करते हैं थर्ड पार्ट की बात करते हैं, जिसमें वो कहता है ए टू डी की कहानी है, तो डिस्टेंस बताओ। देखो टोटल जो है सर्कल का 2πr होता है पूरा डिस्टेंस। अब ये इसका कौन सा पार्ट हो गया, अगर हम देखें यहाँ पर 3/4 पार्ट हो गया इसका। कैसे, देखो 3/4 कैसे कह रहे हैं हम, ये देखो ये 3 और ये 4, 2 2 ज़ा 4, ये बन गया आपके पास 3/2 इंटू में पाई कितना है 22/7 और ये 7, तो देखो 7 से 7 2 से ये कितना आ गया आपके पास 33 मीटर का डिस्टेंस आ गया। अब देखो ये 3/4 जैसे हमने किया, नहीं याद रहता है तो आपने कैसे करना है, देखो 2πr क्या है इसका टोटल है पूरा का पूरा। ठीक है, अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया आपने, किस में किया 4 पार्ट में डिवाइड किया अगर आपने। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, अगर फर्स्ट पार्ट के लिए निकालना है ये 1/4, टोटल पार्ट 4 है उसका फर्स्ट पार्ट लिया। ठीक है, अगर हम करते हैं ए से सी का पूरा पूरा, ठीक है, तो यानी कि 2 पार्ट आ गई हैं। ठीक है, इस तरीके से एक ये और एक ये 2 पार्ट आ गए, तो 2 4 में से 2 पार्ट आ गए, 4 ये और 2 ऊपर लिख दिया मैंने 2πr, तो ये देखो ये क्या हो गया हाफ ही हो गया 1/2 जो हमने यहाँ पर किया था, याद है 1/2, 2πr तो था ही, नीचे 1/2 कर दिया, 2 लगा दिया था डायरेक्ट। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे ये वाला आया हमारे पास, अब इसमें कितने आ गए 3 पार्ट आ गई हैं, तो ये कितना आएगा 3/4। ठीक है ना, 3 और टोटल पार्ट 4 और ये 2πr, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। ठीक है, अब जैसे पूरा का पूरा ए से ये पूरा ए का करना है, तो ये चारों पार्ट आ गए, तो 4/4 इंटू में 2πr, और ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया ही था, 4 से 4 कट गया 1 इंटू 2πr, 2πr ही होता है पूरे सर्कल का, तो ए से ए पूरा सर्कल ही आ गया, 2πr आ गया। आया समझ में इस तरीके से? चलो डिस्टेंस हमें पता चल गया कैसे निकला ये। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट में यहाँ देखो ए से डी के लिए डायरेक्ट ये होगा इसका शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो इसमें भी ये एच बन जाएगा, ये बी बन गया, ये पी बन गया, तो सेम जैसे हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाली थी सेम यही बनेगी, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 7√2 मीटर की बनेगी ए से डी डायरेक्ट। क्लियर है इतनी बात? फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। देखो फोर्थ में क्या था आपके पास ए टू ए का, तो ये तो मैंने आपको बताया अभी, डिस्टेंस टोटल ही होगा 2πr और 2 इंटू में 22/7 इंटू में 7, तो ये कितना आ गया होगा 44 मीटर का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की अगर यहाँ हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ए से चला और ए पे ही आ गया, फाइनल और इनिशियल सेम है, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा इसमें 0 होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई 0 आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ क्वेश्चन समझ में आए? ये बहुत इंपॉर्टेंट थे दोनों के दोनों क्वेश्चन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चलना चाहिए कि क्या है मेन, जो मैंने आपको ये कहानी बताई है ना, कैसे आप सोचते हो कितना पार्ट है। ठीक है, ये तो कर लेते हैं बच्चे 1/4 हो गया, फिर ये वाला 1/2 हो गया, हाफ ही हो गया, इसमें अटकते हैं 3/4 कैसे आए, तो ये मैंने आपको कहानी बताई है किस तरीके से आपने समझना है। ठीक है, तो ये थे आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे, और फिर हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी का टॉपिक है वो भी करेंगे। क्लियर है? ओके जी, थैंक यू।